लाइट दे दे, पावर हाउस दे देगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? वो बोलेगा कि कनेक्शन जोड़ लो तो ऑटोमेटिक प्रकाश हो जाएगा, लाइट आ जाएगी ना। इसी प्रकार भगवान से बोलने की जरूरत नहीं है, ये कर दो वो कर दो, भगवान से कनेक्शन जोड़ो तो सब कुछ हो जाएगा। तो आज के समय हम सब कर देते हैं पर कनेक्शन बस नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसी को तो ध्यान, मेडिटेशन ये कहा जाता है। इसलिए सुबह शाम दिया बाती करते हैं, दिया जलाओ, ज्योति जलाओ और परम ज्योति के साथ अपने आप को जोड़ लो। ठीक है, तो आप सभी सुबह शाम आधा आधा घंटा कम से कम ध्यान करिए। आपसे नहीं बनता तो इसकी ट्रेनिंग लीजिए, और जहां सिखाते, जहां की ट्रेनिंग अच्छी लगती, जिससे जल्दी से ध्यान करते बन जाए वो करिए। बस उसी के लिए ही यहाँ भी खोला है कि हमें ध्यान करना सीखना। चलिए अब गीता के अनुसार तो ये हमने जाना कि भगवान महाकाल है जिसने गीता का ज्ञान दिया, यानी शिव है जिनको हम शिव बाबा कहते हैं। अब दूसरी बात, रामायण के अनुसार परमात्मा कौन है? तो जो रामायण को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सूक्ष्मता से, वो बहुत जल्दी समझ पाएंगे। भगवान की जो परिभाषा है वो ऐसी बताई है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी। जो बिना पाँव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुख के बोलता है, वो भगवान है। हाथ नहीं, पाँव नहीं, रूप नहीं रेखा, उस राम की क्या बात करें हम मानुष की क्या बात करें, उस राम ने भी नहीं देखा। किसने? वो वाले राम ने भी नहीं देखा। उनको भी जब परमात्मा की शक्तियों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी किसकी पूजा की? श्री राम को भी जब रावण पर विजय प्राप्त करना था, किसकी पूजा की है? भगवान शिव, महाकाल की पूजा फिर शुरू हो गई। गीता में जाओ, रामायण में जाओ, शिव पुराण में जाओ, विष्णु पुराण में जाओ, देवी पुराण में जाओ, आपको सब तरफ से वो महाकाल ही मिलेंगे। लास्ट में आप देख लीजिएगा, बस सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तब। तो रामायण में ये कहा, श्री राम ने कहा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और क्या कहते हैं? अपने भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शिव जी का द्रोही मेरा भक्त हो और आपका द्रोह करे तो उसको मेरी भक्ति का फल कभी मत देना। तो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। सोनर सपने वो मोह ही न पावा, वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं करेगा। जो शिव जी से द्रोह करेगा और मेरी भक्ति करेगा, ऐसा भक्त मुझे भी प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं शिव कौन है, उनके इष्ट है। लेकिन एक गलती के कारण सब लोग एक बात ही करते हैं, राम जी के इष्ट शिव जी है और शिव जी के इष्ट राम जी है, एक दूसरे के भगवान है। तो यहाँ पर फिर कैसे स्पष्ट करेंगे कि भगवान कौन है और देवता कौन है? इसलिए गड़बड़ हो रही है। आप समझो इस चीज को, दो स्वरूप दिखाई देते हैं शिव के, एक जटाधारी शंकर जी और एक ये पिंडी शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इनको, और एक है शंकर माना जो जटा वाले हैं। ये दोनों में महान अंतर। जब हम लोग ये बात बताते तो कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर बैठे बात करें समझे तो बहुत अच्छी बात समझ में आती है। क्या अंतर ये है कि आप सबसे मैं पूछूं, कितने देव हैं अपने यहाँ पे फेमस? कौन से देव हैं? 3 देव है ना,
ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 देव हैं कि 3 भगवान है? त्रिदेव है कि त्रिभगवान है? त्रिदेव बोलते हैं ना, अच्छे से समझना। और नहीं समझ में आए और यदि कोई प्रश्न खड़ा फिर मेरे से पूछना ताकि मेरे को तो समझ में आए, क्योंकि मेरे को जितनी समझ है मैं उतनी बता रही हूँ ना। अगर आपको कोई प्रश्न आए तो आप जरूर मेरे से पूछना, ताकि मैं अगर समझ होगी तो बताऊंगी और नहीं होगी तो मेरे को समझ आएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं छुट्टी देती हूँ आपको, प्रोग्राम के बाद में हम बैठ के बात कर सकते हैं। अब चलो, त्रिदेव ही फेमस हैं, 3 देव हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यदि इनकी सूक्ष्मता जानोगे तो ये त्रिअक्षर के मध्य ये तीनों एक का, ये अलग अलग भी नहीं है। स्थापना का जब टाइम आता है तो ये ब्रह्मा जी कहलाते हैं। पालना का जब टाइम आता है, जिसकी स्थापना हुई है, नई दुनिया की स्थापना होती है, तो उसके साथ साथ पुरानी का विनाश होता है। तो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना हो जाती है और ब्रह्मा जी ये शरीर छोड़ के सूक्ष्म रूप धारण करके, संकर रूप धारण करके पहले विनाश करवाते पुरानी दुनिया का। और फिर जब नई दुनिया स्थापन हो जाती है तो उसकी पालना करने के लिए वही विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही है, परंतु तीनों के कर्तव्य अलग अलग हैं। जब स्थापना करते तब उनका नाम ब्रह्मा, और जब विनाश करते तब नाम शंकर, और जब पालना करते तब नाम विष्णु जी है, ठीक है। लेकिन इन तीनों के द्वारा कराने वाला कौन? तो ये शिवलिंग के बीच में 3 लाइन ऊपर में बनाते हैं और बीच में 3 बिंदु। ये किस बात का प्रतीक है? कि ये त्रिदेव जो है ना, ये 3 लाइन त्रिदेव का प्रतीक, त्रिपुंड जो बनाते हैं, ये 3 देव का प्रतीक है। इसलिए भगवान को गॉड कहते हैं, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेट करते ब्रह्मा द्वारा, ऑपरेट करते विष्णु जी द्वारा, डिस्ट्रक्शन माना विनाश करते शंकर जी द्वारा। और ये तीनों काम करवाने वाला, ये बीच में जो बिंदु है ना, कुमकुम से बिंदु बनाते हैं, वो बिंदु इन तीनों के द्वारा करवाते हैं। तो ये तीनों के ऊपर कौन है? तो सुनो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, और लास्ट में और कुछ बोलते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अपने गुरु को उपाधि देते हैं कि आप ही हमारे श्रेष्ठ संस्कारों की रचना करते हो, तो ब्रह्मा जी का रूप भी आप हो, विष्णु जी जैसे हमारे पालना भी करते हो, शंकर जी जैसे हमारी बुराइयों को खत्म भी करते हो, और आप ही पारब्रह्म परमेश्वर की तरह हमारी सद्गति भी करते हो। तो इसलिए हम उनको 4 चीजों से संबोधित करते हैं, 4। एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। तो ये 3 हो गए, और इनके ऊपर एक शक्ति है, कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर। तो वो 3 लाइन के बीच में जो बिंदु है, वो बिंदु है पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। और जो शंकर जी है ना, वो किसके स्वामी है? जटा वाले किसके स्वामी है? बोलिए सभी। पार्वती जी के स्वामी की, सबके स्वामी। बोलो, जोर से बोलो। सबके हैं कि पार्वती जी के? पार्वती जी के स्वामी है जटा वाले शंकर जी, और उनके 2 बच्चे हैं, और जो भी हैं गणेश जी कार्तिकेय के पिताजी हैं। और ये सबके पिता की बात कर रहे हैं हम, जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और विष्णु जी की भी पर्सनल फैमिली है, ब्रह्मा जी की पर्सनल फैमिली है, और शंकर जी का भी अपना परिवार है। लेकिन वो कौन है जो लास्ट नंबर में बोला पार ब्रह्म परमेश्वर? वो जो पार ब्रह्म परम धाम के रहने वाले, गीता में बताया, ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो परम धाम है जहाँ सूर्य चांद का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है।
मैं स्वयं प्रकाशवान हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि बीजम माम सर्वभूतानां, मैं संपूर्ण सृष्टि का बीज हूँ। साहिब सबका एक है, बेटा किसी का नाय, और बेटा होकर जो उतरा फिर वो साहिब नाय। फिर काहेगा साहिब जब किसी का बेटा बन गया तो? वो किसी का बेटा नहीं है, वो परमात्मा है। ठीक है, तो वो परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला, वो है पार ब्रह्म परमेश्वर। अब बताओ, शंकर जी सबके स्वामी हैं? बोलो। और पारब्रह्म परमेश्वर सबके हैं, वो कौन है? उनका नाम क्या है? शिव, जिनको महाकाल बोलते हैं, जिनको प्यार से कहते हैं शिव बाबा। ठीक है, तो शिव बाबा सबके स्वामी। अब एक बार अच्छे से बोल के बताना। रिपीट क्यों करते हैं? रिपीट इसलिए करवाते हैं कि फिर बाद में गड़बड़ कर जाते हैं सब लोग सुनते समय। सतवचन महाराज, और यहाँ जाने के बाद उनने तो बताया कि वो तो भगवान शिव ये सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। ऐसे कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, थोड़ा समझ के बोलना है। हाँ तो चलो, शंकर जी के स्वामी कौन? नहीं, पार्वती जी के स्वामी कौन? शंकर जी। अच्छा, और लक्ष्मी जी के स्वामी कौन? अच्छा, रिद्धि सिद्धि के स्वामी कौन? और आपके स्वामी कौन? सीता जी के स्वामी कौन? रुक्मणी जी के स्वामी कौन? आप सबके स्वामी कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके। तो हम सब किनको याद करें? किसी के स्वामी को याद नहीं करना, किसी के पति को याद नहीं करना चाहिए। ठीक, किसी का पति है और उसको कोई याद करे तो अच्छी बात है क्या? ब्रह्मा कुमारी संस्था में यही कहा जाता है कि बाकी सब देवी देवता हैं, लेकिन सब देवों का देव वो महादेव है। इसीलिए उस बीज को याद करो तो पत्ता पत्ता तक पानी पहुंच जाएगा। बीज में, जड़ में पानी डाल दो और बीज की सेवा कर लो तो बीज से पत्ते पत्ते तक पहुंच जाएगा। शिव पुराण में ऐसे ही तो बताया है। तो जो अगर राम जी को मानता, कृष्ण जी की पूजा करता, वो भी पाप नहीं करता, वो भी सही करता। लेकिन इसी बात को अर्जुन ने पूछा, देवता की पूजा करना गलत बात है क्या? तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये 9वें अध्याय में है ये बात, 23वां श्लोक है, उसमें कहते हैं ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, भगवान मान के तो करते हैं, लेकिन उनका पूजन अविधि पूर्वक है। तो विधि पूर्वक क्या है वही तो पूछा था, 9वें अध्याय में बता दिया। तो फिर पूछा विधि पूर्वक क्या है? कथम विधाम अहम योगिम त्वां सदा परिचिन्तयन्, किस विधि से मैं याद करूं? तो फिर विधि बताया था कि मेरा स्वरूप ऐसा है। तो सुनो, यहाँ पर ये समझना होगा कि देवी देवता की पूजा करोगे भी, आरती करोगे भी, तो लास्ट में शिव जी की स्तुति करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? अधूरी हो जाएगी पूजा। अगर आपने कृष्ण जी की पूजा किया और उसके बाद में शिव जी का ध्यान नहीं किया तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए लास्ट में कर्पूर गौरम कर्णावतारम करना पड़ता है। और आपने धर्म की देव धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौहत्या बंद हो, सब बोला, लेकिन अगर हर हर महादेव नहीं बोला तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो उनको शामिल करना ही
ऐसे नहीं है हम लोग राधे कृष्ण से नफरत करते हो, दुर्गा माँ से नफरत करते हो, नहीं। ये देखो हमारे देश में देवी देवता पूरे हैं, ढेर सारे इतने सारे लटका के घूम रहे हैं। इधर राधा कृष्ण है, इधर लक्ष्मी नारायण है, इधर ब्रह्मा विष्णु महेश है और इधर शिव बाबा, इतने सारे को लेके घूम रहे हैं। हम क्यों नफरत करेंगे? हम नहीं करते, हम देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन हमको ये सिखाया है कि तुम पूजा यहाँ कर लो, ध्यान यहाँ इनका कर लो, तो इनका करने से सब तक पहुंच जाता है और सबका करने के बाद इनका तो करना ही पड़ता है। अच्छा बताओ आप कि पत्ते में पानी डालोगे, पत्ते में पानी डालोगे तो सक्सेस हो जाएगा झाड़? कहाँ डालना पड़ेगा? जिंदगी में सफलता पाना है तो उसके लिए सब देवों के देव महादेव का ध्यान करना ही पड़ेगा। ठीक है? सार की बात हम समझ ले कि भगवान एक है और देवी देवताएं अनेक है। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता प्रसिद्ध हैं, है कि नहीं है? 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहाँ पर। माना जब राम जी का राज्य था तो राम जी के राज्य में राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। जिए नगरी बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। वहाँ पर राम राजा भी, राम जैसी प्रजा भी, साहूकार भी राम जैसे, सब राम जैसे, सारे के सारे देवी और देवताएं हुआ करते थे। इतने सारे देवी देवता हमारे धर्म में बताए गए हैं। इसीलिए हम क्या करें, हमें करना क्या है? सुनो, याद करना है महाकाल पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव को, और इनका ध्यान करना है। तो कैसे करना है? अगर आप कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, ठीक है, तो कृष्ण जी का फोटो सामने है, या दुर्गा जी को मानते तो दुर्गा जी की मूर्ति घर में है या मंदिर में है। आप जैसे मंदिर में गए, अब सामने की बात है ना, यहाँ दुर्गा जी का मूर्ति स्थापित की गई है, वहां जाना है हमको, कैसे ध्यान करें हम? तो वहां जाते ही मुझे तुरंत याद आ जाना चाहिए, ये कौन है? शिव की शक्ति। कौन है? शिव की शक्ति। इन्हीं शक्तियों के माध्यम से असुरों का संहार करवाया। अब मेरे अंदर भी तो आसुरी प्रवृत्ति है ना, तो माँ के पास जाओ और माँ से कह दो कि मेरे अंदर की जितनी बुराइयां उसे आप नष्ट कर दो, और उनके मस्तक पर देखो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव को, उनको भी बुला लो, माता को भी और पिता को भी। तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर का आह्वान करो, महाज्योति का, और वो आ गए वहां पर। दुर्गा जी के मुखमंडल में चमक दिखाई देने लगेगी, महाज्योति आ चुकी है। उनकी आंखों में अपनी आंखों को सेट करो, उनकी दृष्टि लो, और उनकी दृष्टि से वो शक्तियां आ रही है, वो लाइट आ रही है, और मेरे अंदर जो आत्मा में पाप है वो जल के नष्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो क्या दुर्गा जी को छोड़ने की जरूरत है? बोलो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। दुर्गा जी को मानते दुर्गा जी को मानिए, कृष्ण जी को मानते कृष्ण जी को मानिए। आपको जो देवी देवता पसंद है, इसको ऐसे बोलते हैं इष्ट देव और इष्ट देवी। आपके इष्ट देव कोई होंगे, आपकी इष्ट देवी कोई होगी, या कुल देव या कुल देवता कोई होंगे, है ना? इसका मतलब ये हमारे कुल में ऐसे होकर गए हैं। कैसे? ये देवी देवता हमारे कुल के बड़े लोग हैं, ये पूर्वज हैं ये। तो हमको क्या करना है? इनके गुणों को धारण करना है, और ध्यान किसका करना है? ध्यान किसका करना है? एक का करना है। ठीक? दुर्गा जी में, कृष्ण जी में, राम जी में, हनुमान जी में,
किसी भी फोटो के आगे, किसी भी मूर्ति के आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाकर के, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ एक का ध्यान करने के लिए, क्योंकि एक गड़बड़ होती है, पता है। जैसे अभी शुरू में हनुमान जी की बहुत चर्चा चल रही थी, है ना। तो हनुमान जी को ही सब लोग याद करने लगे, हनुमान जी का ही ध्यान। अब अभी बीच में अब राधा रानी की ज्यादा चर्चा होने लगी, बहुत सुनने मिलता है ना अभी। तो राधा रानी की चर्चा ज्यादा होने लगी। तो अब हमारा ध्यान किधर चले गया कि सबसे बड़ी प्राप्ति करनी है तो राधा रानी की का ध्यान करो, राधा रानी का जाप करो, ये हो गया ना। अब कुछ दिन के बाद में कोई दूसरा महात्मा आएगा, फिर वो दूसरी चीज बताएंगे, तो फिर उसमें भटकने लग जाएंगे हम। इसीलिए ये भटके ना हम यहाँ से वहां से वहां, तो सीधा क्या करो, हमें तो कोई कितना भी बता दे कि आप हनुमान जी का ध्यान करो तो आपको सिद्धि मिलेगी, राधा जी का ध्यान करो तो सिद्धि मिलेगी, लेकिन हमें सब समझ में ये आ गया है कि राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण हनुमान जी गणेश जी सबके हायर अथॉरिटी एक है। जैसे एक गुरुजी है, एक गुरुजी अपने गुरुजी की पूजा करते हैं, उनके गुरुजी की पूजा करते हैं, और उनके गुरुजी हनुमान जी की पूजा करते हैं, और हनुमान जी राम जी की करते हैं, और राम जी शिव जी की करते हैं। तो एक भिखारी था, वो रोज जाए राजा के पास, जब तक भिक्षा न ले लौटे ना। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मेरा राजा कहाँ से लाता है भाई, किसी को खाली हाथ लौटाता ही नहीं है, तो आज जाके देखता हूँ, ये जरूर सुबह सुबह ही निकालता होगा। अब सुबह सुबह पहुंच गया उस दिन, और उस दिन सुबह सुबह, अब राजा क्या करे, सुबह सुबह उनके वहां मंदिर था महल में, तो मंदिर में बैठे थे ध्यान करने के लिए। तो वहां के सेवकों से पूछा भिखारी ने कि राजा कहाँ मिलेंगे अभी? बोले वो तो मंदिर में है। तो बोले क्या मैं मिल सकता हूँ? बोले नहीं अभी नहीं, वो आप वो पूजा कर रहे हैं, वहां नहीं जा सकते। बोले नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पीछे से देखूंगा बस। तो बोले ठीक है आप जाओ, वहां खड़े हो जाओ। अब वो देखने लगे, राजा कहते हैं हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, हनुमान जी को कहते हैं हनुमान जी मेरी झोली इतनी भर देना कि सारे दिन मेरे पास कोई भी आए खाली हाथ ना जाए। बस इतना सुनना क्या था, वहां से भागा भिखारी। सेवक कहते रुको रुको रुको, अभी कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाओ। बोले रहने दे, मैं समझ गया तेरा राजा भी भिखारी है। और वो वहां से गया बाहर और कहता है किसकी पूजा कर रहा है? तो हनुमान जी की। अच्छा मतलब हनुमान जी से लेता है और फिर सबको देता है, क्यों ना मैं हनुमान जी से मांगू। अब हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी के मंदिर में एक फोटो देख लिए, जब वो राम जी के चरणों में ऐसे झुके हुए पूजा करते हुए, तो कहे अरे इधर भी मामला गड़बड़ है, ये भी किसी से लेते हैं, राम जी से। बोले अब तो सीधा राम जी से लूंगा। अब राम जी के पास गए तो वो भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, रामेश्वरम बोले अरे इधर भी मामला गड़बड़ है, यहाँ पर भी राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी से मांग रहे हैं। अब ध्यान पे आया जटाधारी शंकर जी की तरफ। शंकर जी जो है वो भी ध्यान में मगन है, बोले ये भी ध्यान करते हैं, कौन है जो ध्यान नहीं करता है। तब ध्यान गया, सब के सब का लास्ट एंडिंग पॉइंट यही थे, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। ये किसी से मांग नहीं रहे, किसी का ध्यान नहीं कर रहे, सर्वोच्च सत्ता ये समझ में आई और कहा इंसान को जब तक इनका पता नहीं तब तक अपने आप को ही बड़ा समझ रहा है। और इंसान कहता मैं बड़ा, अगर तू बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, और धरती कहती मैं बड़ा मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, और शंकर जी कहते मैं बड़ा तो फिर कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा। कैलाश पर्वत कहते मैं बड़ा
तो फिर रावण के हाथों में क्यों पड़ा? और रावण कहते मैं बड़ा तो राम जी के हाथ से क्यों मरा? और राम जी कहते मैं बड़ा तो शिव जी के चरणों में क्यों पड़ा? और शिव जी कहते मैं किसी से नहीं बड़ा, मैं तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, पर तुम्हारे अभिमान को खत्म करने मुझे आना पड़ा। वो है परमात्मा, वो है हम सबका पिता, जगत नियंता। और वैसे भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आई वो बात तो देखो लास्ट बात कि एक पक्षी है, उसका पिता कैसे दिखता है? पक्षी जैसा। पशु है तो उसका पिता कैसे दिखता है? पशु जैसा। इंसान का पिता कैसे दिखता है? इंसान जैसा। हम किसके पिता की बात कर रहे हैं? किसके पिता की बात कर रहे हैं? आत्मा के पिता। तो आत्मा कैसी है? दिखती नहीं है, तो आत्मा का पिता कैसा होगा? वो भी दिखाई नहीं देता है ना? लेकिन यहाँ पर अलग अलग पूजा जो होती है वो किस कारण होती है? सुनो, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाहा प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसाहा जना। 17वां अध्याय। उसमें बताया सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते, राजसी लोग पितरों की करते, तामसी लोग भूतों की करते, और जो सत रज तम से परे हो गए वो मुझे समझ पाते। अब देखो यहाँ पर अगर कोई देवताओं की पूजा करते उसे भी गलत नहीं कहना है, क्योंकि जिसकी जैसी कैपेसिटी वो वैसी पूजा करता है। पितरों की करते वो भी गलत नहीं है, उसकी जैसे संस्कार जैसा स्वभाव वैसी पूजा। अगर भूत प्रेत में लगा है तो उसको मना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी जैसे संस्कार है वैसी पूजा कर रहे हैं। कोई निराकार की कर रहा है तो भैया इतनी क्षमता होगी तब तो निराकार का ध्यान कर रहे हैं। निराकार का ध्यान करना इतना आसान थोड़ी है ना? इसलिए किसी को कोई गलत ना बोले, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना कर रहा है, और अब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। पहली क्लास में ए फॉर एप्पल करते थे, बी फॉर बॉल करते थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा चेंज होते जाते और एक दिन कितने महान बन जाते हैं हम। ऐसे ही हमने बचपन से सीखा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हमको किसी ने रटा दिया, किसी की भावना थी, हम उन्हीं की भावना को लेकर आज तक चल रहे हैं और वही चीज बोल रहे हैं। अब कभी कभी अपने हिसाब से भी तो बोला करो, बोलना चाहिए कि नहीं? अपने तो अपने तरीके से भी कोई भगवान के पास प्यार से बैठ जाना और प्यार से बात करना कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी संतान हूँ, और अपने संबंध से बात करना चाहिए। ठीक है? तो जो कुछ सिखाया है वो तो ठीक है, पर अपनी भाषा में बात करना सीखो, ये बहुत बहुत जरूरी है। सभी देवी देवताओं का सम्मान करो। आज कौन सा दिन है? हाँ? नहीं, मंगलवार है। आज मंगलवार है। मंगलवार को किसकी पूजा होती है? हनुमान जी की। अब हनुमान जी के भगत जो भी हैं, कैसे करेंगे ध्यान? हनुमान जी में देखो, उन्होंने तो सूर्य को निगल लिया था, वही समाये हुए उनके अंदर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान और गुण के सागर बन चुके हैं, क्योंकि उसने सागर को ही पूरा खा गया, मतलब निगल लिया। पूरे ज्ञान सूर्य परमात्मा के गुरु थे, उनको पूरा हजम कर डाला, यानी उनके अंदर जो कुछ था वो पूरा उन्होंने ले लिया अपने अंदर। उसका भाव ये है, तो सूर्य खाने की चीज है क्या? इसको समझने की बात है। हमको भी क्या करना है? परमात्मा में जितनी गुण और शक्तियां हैं उन सब के सबको अपने अंदर लेना है, पर बिना ध्यान के नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी ध्यान करते थे, एकांत में बैठते थे, किसी व्यक्ति को उन्होंने दिल में जगह नहीं दी। जब उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया तो कौन निकले?
निकले? भगवान के सिवा कोई नहीं था उनके दिल दिमाग में। अभी फाड़ के देखो, अपना फाड़ के देखो, कौन है? कोई ना कोई व्यक्ति, कोई बात वो निकलेगी, और उनके दिल दिमाग में सिवा राम के कोई नहीं था। ठीक है, तो हम सभी को परमात्मा की याद में रहना है, किसी व्यक्ति को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देना। आज के दिन का पुरुषार्थ बताएं। हम लोग ऐसे करते हैं, हनुमान जी के दिन में हनुमान जी जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी ने क्या किया? राम काज कीन्हु बिना मोहि कहाँ विश्राम। हमको भगवान का काम जहाँ चल रहा है वहाँ पर पूरी सेवा देनी है। जहाँ कथा चल रही वहाँ हनुमान जी रहते ही रहते हैं। तो हम हनुमान जी के भगत हैं, तो हमें क्या करना है? अपना जीवन हनुमान जी की तरह सेवाओं में पूरा लगा देना है। उनके पास टाइम नहीं था, न सुरसा के लिए, न सिंह के लिए, और न वो पर्वत राज के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं था। कहीं नहीं रुके हो और अपना काम किया उन्होंने। हम तो जहाँ देखो वहाँ बात करने खड़े हो जाते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? हनुमान जी की सबसे बड़ी क्वालिटी, उन्हें कोई पद पोजीशन नहीं चाहिए, भगवान की सेवा रूपी पद चाहिए, हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीजें मंगलवार के दिन करनी चाहिए, और पूरे लाल हो जाओ। लाल होने का मतलब कि भगवान को जो पसंद है मुझे वो करना है, दुनिया को जो पसंद है उसका ध्यान मुझे नहीं रखना है। क्योंकि दुनिया तो हमेशा बोलती रहती है ऐसा नहीं वैसा, अच्छे काम भी करो तो भी बोलती रहे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है? कोई देवी देवता को छोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें सारे जो देवी देवता पसंद है उनके समान बनना है। हनुमान जी इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हनुमान जी जो है ना, वो कभी भगवान से ये नहीं बोलते कि ये भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, एक आध कुटिया दे दो रहने के लिए, कभी नहीं। उन्होंने बोला भगवान जी कोई काम हो तो हमें बताओ। मतलब भगवान को काम नहीं बताया, भगवान के काम किया। बोलो, आपको भगवान से काम करवाना है कि भगवान के काम करना है? भगवान के काम आना है। ठीक है? दूसरी बात, दुर्गा जी क्यों पसंद है? दुर्गा जी इसलिए क्योंकि दुर्गा जी के सामने राक्षसी प्रवृत्ति वाले आए, दुर्गा जी ने उनका काम तमाम कर दिया। और आजकल की बहनें क्या करती है? आजकल की बहनों के सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है। यही तो हो रहा है ना? आज की दुर्गा जी में पावर क्यों नहीं है? आज की महिलाओं में पावर क्यों नहीं है बताओ? न योग, न ध्यान, न सत्संग, तो चिल्लाएंगे नहीं बचाओ बचाओ, तो क्या करेंगे? देवियों की पूजा करते हो, जरा देवियों जैसे शक्तिशाली बनो। जवाब देना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। अगर गंदी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है तो उसमें ज्यादा ताकत है कि आप में ज्यादा ताकत है? बोलो, गंदा व्यक्ति में ज्यादा ताकत है कि आप में है? हमें होनी चाहिए ना, हम अच्छे हैं तो। फिर उसने कैसे हमें अपने वश में कर लिया, हम क्यों नहीं कर पाए? तो इसीलिए हमें शक्ति स्वरूपा बनना चाहिए। केवल पूजा करने से काम नहीं बनेगा। तो दुर्गा जी का दिन जब आएगा, देवी का दिन, उस दिन क्या करना है? मुझे सम्मान लेना है। इसलिए हमारे यहाँ बहनों को दुर्गा जी बना के बिठाते नवरात्रि में कि तुम याद करो तुम ही दुर्गा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही काली हो। ठीक है? तो चलिए अभी सभी ध्यान करें। वो पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा बीज है और सारे देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं। हमको उनके समान बनना है और एक का ध्यान करना है। तो चलिए सब ध्यान में स्थिर हो जाए। अभी अपने मन को शांत कर लीजिए।